सबों को जय यीशु। आज हम सेंट सेर्गियस और सेंट बाकुस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सैनिक थे और जिनको बहुत सताया गया, उन पर अत्याचार किया गया और उनको औरतों के कपड़े पहनाकर उनको घुमाया गया और उनको मारा गया। और फिर बाकस और सेर्गियस की इस तरह मृत्यु हो गई। बाकस की मृत्यु पहले हुई और सेर्गियस की मृत्यु बाद में हुई। इससे सेर्गियस को बहुत ही दुख हुआ, वो बहुत पीड़ा में था। तो बाकस एक रात सपना में आकर सेर्गियस को कहता है कि तुम दृढ़ बने रहो, जो पीड़ा अब हम सह रहे हैं, स्वर्ग की जो खुशी इससे ज़्यादा होगी। तो आज हम भी दृढ़ नहीं बने रह रहे, आज हम भी प्रार्थना तो कर रहे, लेकिन हमारा विश्वास बहुत कम है कि हमें वो चीज़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज का वचन को हम पढ़ते हैं लूकस का 11 उसका 5 का 13 में। एक व्यक्ति अपने पड़ोसी से रोटी मांगता है, तो वो पड़ोसी कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है और मुझे तंग मत करो। फिर भी वह खटखटाते रहता है। लेकिन परमेश्वर आज हमसे कहता है, मेरा द्वार हमेशा तुम्हारे लिए, सबों के लिए खुला है। मेरा द्वार खटखटाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। हमारा परमेश्वर का जो द्वार है वो कभी बंद नहीं रहता, हमेशा खुला रहता है। हमेशा परमेश्वर तैयार रहते हैं अपने बच्चों को देने के लिए। आज हमें भी थकना नहीं है, प्रार्थना में दृढ़ रहना है। हम क्या करते हैं कि 1-2 बार मांगते हैं परमेश्वर से, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम थक जाते हैं और कहते हैं नहीं, हमको और प्रार्थना नहीं करना है, परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा है। लेकिन हमें लगातार दृढ़ता के साथ प्रार्थना करते रहना है। आज मैं आप सबों से एक छोटी सी कहानी शेयर करती हूँ। एक छोटा बच्चा रहता है 3 साल का, वो अपने पापा के साथ रहता है और उसके पापा उसको सुलाने के लिए कहानी कहते हैं। और वो उसके पापा जब उसको कहानी कह देते हैं तो बच्चा सो जाता है और उसके पापा उसको सुलाने के बाद उसके कमरे से बाहर चले आते हैं और अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। उसके थोड़े देर बाद वो बच्चा क्या करता है, उठकर अपने पापा के पास जाता है और कहता है कि पापा मुझे 1 गिलास पानी चाहिए। तो उसके पापा कहते हैं नहीं, तुम्हें 1 गिलास पानी नहीं मिलेगी, अब तुम बहुत देर रात हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। वो बच्चा फिर से कहता है पापा मुझे 1 गिलास पानी चाहिए। फिर उसके पापा कहता है तुम्हें 1 गिलास पानी नहीं मिलेगी, अब तुम जाकर सो जाओ। फिर वो बच्चा तीसरी बार और थोड़े ऊंचे स्वर में कहता है पापा मुझे 1 गिलास पानी चाहिए। तो उसके पापा को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है तुमने और 1 बार मुझसे पानी मांगी तो मैं आकर तुमको बहुत ज़ोर का मारूंगा। तो वो बच्चा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। फिर वह कहता है उसके पापा को, पापा जब आप मेरे कमरे में मुझे मारने आएंगे ना, तो प्लीज़ 1 गिलास पानी लेकर आइए। तब उसके पापा को महसूस होता है कि मेरा बच्चा सच में प्यासा है और वो उसे पानी देता है जाकर। वो बच्चा तब तक मांगते रहता है जब तक उसकी प्यास बुझ नहीं गई। आज हम छोटे बच्चे लोगों को भी देखें, जैसे कि बाज़ार में या शॉपिंग मॉल में, कहीं पर भी आप छोटे बच्चों को गौर कीजिए, उनको अगर कोई खिलौना या कोई चीज़ उनको पसंद आ जाए तो वो तब तक लगातार एक ही इसमें मांगते रहते कि मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, रुकते नहीं हैं। और माँ बाप भी परेशान होकर उनके बच्चों को वो सब जो भी वो मांग रहे दे देते हैं। तो जब माँ बाप इतने तंग करने पर, सताने पर, इतने बुरे होने पर भी बच्चों को अच्छी चीज़ें देते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमें क्यों अच्छी चीज़ें क्यों नहीं देगा? हम क्योंकि मांगते नहीं हैं, हम बहुत जल्दी हार जाते हैं।
बहुत लोगों का यह भी कहना है कि हम बहुत सालों से कुछ मांग रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रभु हमारी सुन नहीं रहा है। यह क्यों होता है? अगर हम याकूब का 4:3 में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, तुम इसलिए नहीं पाते हो क्योंकि तुम अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं करते हो और अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हो। हम हमेशा अपने लिए मांगते हैं और अच्छी तरह से प्रार्थना भी नहीं करते। परमेश्वर को सब पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है। एक उदाहरण देती हूँ। एक छोटा बच्चा है, वो अपने माँ से कहता है कि माँ मुझे वो चाकू दीजिए खेलने के लिए। तो क्या उसकी माँ उसे चाकू दे देगी? नहीं देगी, क्योंकि बच्चा को नहीं पता है कि चाकू उसके हाथ में आने से उसे नुकसान होगा। लेकिन माँ तो अच्छी तरह से जानती है कि अगर वो चाकू उस बच्चे को दे देगी तो उसका शायद हाथ कट जाए। तो इसी तरह भले बच्चा कितना ही ज़िद क्यों ना करे चाकू के लिए, उसकी माँ उसे नहीं देगी, क्योंकि उसकी माँ को अच्छी तरह से पता है कि इससे उसके बच्चे का हाथ कट जाएगा, ये चीज़ उसके लिए अच्छा नहीं है, यह उसके लिए हानि हो सकता है। तो परमेश्वर भी ऐसा ही है। देखिए, हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं और कहते हैं परमेश्वर को कि हमें ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है, परमेश्वर आप मुझे ये चीज़ दे दीजिए। हम मांगते तो हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि आगे चलकर वह चीज़ हमारे लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा, उससे हमें लाभ होगा, हानि होगा, कुछ उसके और आर पार नहीं सोचते, कुछ भी देख नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर को सब कुछ दिखता है, सब कुछ पता है कि अगर यदि यह चीज़ उसकी ज़िंदगी में आएगी या यह चीज़ मैं उसकी ज़िंदगी में दूंगा तो इससे उसको लाभ होगा या हानि होगा। इसीलिए परमेश्वर सब चीज़ को रोक कर देता है। जो चीज़ हमारे लिए अच्छा रहता है वही वो हमें देता है। अगर हम लूकस का 18 उसका 7 में पढ़ते हैं, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं, क्या वह उसके विषय में देर करेगा? आज हम सब उसके चुने हुए लोग हैं, तो और हम उसकी दुहाई देते, क्या वो हमारी दुहाई नहीं सुनेगा? जब माँ बाप बच्चों को सबसे अच्छी अच्छी चीज़ें देते तो क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा? आज चाहे उसका उत्तर, हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ में आए या ना में आए या इंतज़ार ही क्यों ना करना पड़े, फिर भी आज हम सबों को दृढ़ता के साथ प्रार्थना करते रहना है। यह नहीं कहना कि प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुन रहा है, प्रभु हमें अच्छा चीज़ नहीं दे रहा है। प्रभु हमेशा अच्छा ही चीज़ देता है, अच्छा ही सोचता है। प्रभु कहता है तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुमको यूं ही मिल जाएगी। इसीलिए आज हम सबों को दृढ़ता के साथ बिना हार माने, बिना थके, बिना निराश होए लगातार प्रार्थना करते ही रहना है। चाहे कितनी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कुछ भी क्यों ना हो, हमें भरोसा होना है परमेश्वर पर कि वह जल्दी दे या देरी दे, वह हमेशा अपने बच्चों को बेस्ट चीज़ें ही देगा। बस उसके समय का इंतज़ार करना, हमारा समय नहीं बल्कि परमेश्वर का समय। परमेश्वर का समय सबसे खूबसूरत होता है। परमेश्वर जब अपने समय पर देगा वो हमें अच्छी चीज़ें देगा और सबसे बेस्ट चीज़ें ही देगा। आमीन।